वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से वैदिक काल के मुख्य बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं और देखेंगे कि वैदिक काल में कौन कौन सी मुख्य बिंदु है और कौन सी प्रश्न जो हमारा है एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं कि वैदिक काल का मुख्य बिंदु कौन कौन सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारा वैदिक है, वेद जो शब्द से निर्मित है, कहाँ से है? वैदिक। वैदिक जो हमारा है वेद शब्द से निर्मित है, ये ध्यान में रखेंगे। अब ये ध्यान में रखेंगे कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो हमारा वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। अब देखेंगे जो हमारा है वैदिक काल। वैदिक काल का आप डेट देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे डेट, ये डेट एग्जाम में पूछता है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम से रिलेटेड है कि वैदिक काल का ये जो डेट आपका पूछेगा तो डायरेक्ट है वो 1500 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब देखेंगे कि वैदिक काल हमारा है वो दो भागों में विभाजन है। कितने भागों में विभाजन है? तो दो भागों में हमें विभाजन है। अब देखेंगे कौन कौन सी भागों में विभाजन है। तो पहला हमारा है ऋग वैदिक काल और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। तो देखेंगे ऋग वैदिक काल का जो डेट है वो क्या है। तो देखेंगे ऋग वैदिक काल का जो डेट हमारा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये डेट हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ये डेट हमेशा एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव का, तो ये डेट हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऋग वैदिक काल का डेट हमारा क्या है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का डेट देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये दोनों का डेट आप ध्यान में हमेशा रखेंगे तो अच्छा है। अब देखेंगे कि इसकी जो भाषा है और ये इसे देख लेते हैं। ये देखेंगे वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल की जो जानकारी है कहाँ से प्राप्त होती है? तो वेदों से प्राप्त होती है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करके रखेंगे कि वैदिक काल की जानकारी वेद से प्राप्त होती है। वैदिक समाज के निर्माता जो थे कौन थे? तो आर्य थे। ये ध्यान में रखेंगे कि वैदिक काल जो वैदिक समाज के निर्माता थे हमारा कौन थे? तो आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब आर्य की भाषा क्या थी ये देखेंगे। आर्य की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? आर्य की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी। आर्य की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी। अब ये देखेंगे कि वैदिक संस्कृत ग्रामीण संस्कृत थी। जो वैदिक काल की जो हमारा था वो कैसी संस्कृति थी? तो ग्रामीण संस्कृति थी। ये ध्यान में रखेंगे, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि वैदिक काल जो की संस्कृति कैसी थी? तो ग्रामीण संस्कृति थी। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई है। किस चीज की खोज हुई है? तो देखेंगे हमारा उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोहे की खोज किस काल में हुई थी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे कि संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। जो संपूर्ण हमारा वैदिक है वो कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो में। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन है? देखेंगे श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। अब ये दो साहित्य को हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मुख्य बिंदु है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेद कितना है और फिर एक एक वेद पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि श्रुति साहित्य क्या है और स्मृति साहित्य क्या है। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य क्या हमारा है। इस पे हम लोग देखते हैं जरा। देखेंगे जो श्रुति साहित्य में वेद की जो है अतिरिक्त ब्राह्मण है और अरनायक है और एवं उपनिषद आते हैं। ये सिर्फ देखेंगे कि श्रुति साहित्य में कौन कौन से वेद आते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे ब्राह्मण और अरनायक और उपनिषद आते हैं। ये ध्यान में रखेंगे
ये 3 ही प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। ये एक श्रवण एवं परंपरा के माध्यम से चलते रहते हैं तथा बाद में इनका संकलन किया गया। ये लंबे समय तक जो हमारा है श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहता है और इनका संकलन बाद में किया गया। अब ये देखेंगे कि स्मृति साहित्य में कौन कौन से आते हैं। स्मृति साहित्य मनुष्य के द्वारा रचिता है। जो बुक जो मनुष्य द्वारा लिखा गया है वो है कौन स्मृति साहित्य में आते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या है, वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल है। तो ये ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है कभी कभी कि ग्रंथ और सूत्र किस में आता है, स्मृति साहित्य में या श्रुति साहित्य में, तो स्मृति साहित्य में आता है। अब देखेंगे कि वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है और फिर ये देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां जो हमारा ऋग्वेद में आता है, वेद में कौन कौन सी नदियां आता है, जैसे ऋग्वेद, अर्थवेद, ये सब में देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि वैदिक काल में कौन कौन सी नदियां हैं। देखेंगे वैदिक काल में झेलम नदी है जिसको हम लोग वितस्ता के नाम से भी जाना जाते हैं। दूसरा है व्यास जो हम लोग विपाशा के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा है चिनाब जो अस्कनी के नाम से भी जानते हैं। चौथा हमारा है सतलज जो हम लोग सूत्रदी के नाम से भी जानते हैं। पांचवा क्या है हमारा है रावी जो हम पुरुषनी के नाम से भी जानते हैं। हमारा छठा क्या है गंडक जो हम लोग सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती देखेंगे घाघरा घग्गर नदी और सिंधु देखेंगे तो सिंध नदी के से ये फेमस है। अब ये देखेंगे कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि वैदिक काल में सबसे सर्वाधिक चर्चा किस नदी की है, तो हमारा सिंधु नदी की चर्चा है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वैदिक काल के, इसलिए ये फेमस है। तो इस नदी में ये वैदिक काल की नदियां हैं। फिर इसमें भी विभाजित है कि कौन सी नदी ऋग्वेद में आती है, कौन सी नदी अर्थवेद में आती है, कौन सी नदी सामवेद में। ये हम आपको ऋग्वेद जैसे वेद पढ़ाएंगे चारों, तो उस वेद में हम बताएंगे कौन सी नदी किस में आते। ये फिलहाल ये नदी का वैदिक काल की नदियां जो प्रमुख है, कभी कभी पूछ देता है कि झेलम जो वितस्ता है कौन सी नदी, झेलम को किस नाम से जाना जाता है, तो वितस्ता कौन सी काल में आता है, वैदिक काल में। ये है, इसके लिए मैं अभी बता दिया, इसे बताएंगे कौन से वेद में आते हैं। अब ये देखेंगे कि एक नोट में है आर्यों के मूल निवासी स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद हुए थे। जो हमारा है आर्य के मूल निवासी स्थान को मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद हुए थे और कुछ नाम दिए थे। तो उसका नाम चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। देखेंगे जो हमारा है कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र में एल.डी. कल्लल के नाम से जाना जाता है। एल.डी. कल्लल इतिहासकार थे जो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र में उन्होंने किया था। अब देखेंगे सप्त सौंदर्य प्रदेश में किसने थे, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास थे। ये ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर अविनाश चंद्र। देविका जो हमारा है प्रदेश ये मुल्तान में पड़ता है। ये देखेंगे डॉक्टर एस त्रिवेदी के थे। मध्य एशिया में देखेंगे तो मैक्स मूलर। ये क्वेश्चन पूछता है कि मध्य एशिया में कौन से इतिहासकार खोजे थे, तो मैक्स मूलर ने दिए थे। ये है तिब्बत। देखेंगे तिब्बत में कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। फिर हंगरी में देखेंगे तो गाइल्स ने किए थे। कौन, गाइल्स। अब ये देखेंगे इसके बाद हम लोग वेद पढ़ेंगे कि वेद की संख्या कितनी है और फिर कौन कौन सी वेद है। तो देखेंगे इनकी संख्या 4 है। कितनी है, वेद की संख्या 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसी वेद में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी देवता आते हैं, कौन सी नदियां आती है ऋग्वेद में, कौन से समाज है। अब इसमें ऋग्वेद में सारा चर्चा करेंगे। तो आई होप, उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम जो लाएंगे ऋग्वेद का लाएंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की पूरा चर्चा लाएंगे कि ऋग्वेद में कौन कौन सी मुख्य बिंदु है, सामवेद में कौन कौन सी है, यजुर्वेद में और अर्थवेद में। सारा बताएंगे कि ऋग्वेद में कौन सी नदी आती है, कौन सी देवता आते हैं ऋग्वेद में, ये सारा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप, उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें।